सदैव आत्मा के पीछे जाती है, शरीर को शरीर की मांग है, भौतिक को भौतिक की मांग है। इसी संसारिक मांग में परमात्मा खो जाता है, परमात्मा की मांग ही गिर जाती है। एक कहानी कहूंगा जो कि बिल्कुल काल्पनिक है। एक संत ने सपना देखा, वो स्वर्ग में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि स्वर्ग में बहुत बड़ा समारोह मनाया जा रहा है। सारे रास्ते सजे हुए हैं, दीप जले हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं, रास्ते फूलों से सजे हैं, सारे पथ, सारे महल, सारे भवन प्रकाशित हैं, लाइटें लगी हुई हैं। उसने स्वर्ग में पूछा कि आज क्या है? क्या कोई समारोह है, कोई उत्सव है? उसे पता लगा कि आज भगवान का जन्म उत्सव है, जन्मदिन है और आज उनकी सवारी निकलने वाली है। संत एक पेड़ के किनारे नीचे खड़ा हो गया कि आज मैं दर्शन करूंगा उस परमात्मा के इस स्वर्ग में। बड़ी शोभा यात्रा निकल रही थी, बहुत बैंड बाजा था। एक सामने घोड़े पर बैठा बहुत प्रभावशाली व्यक्ति सामने से गुजरा, प्रकाशमान था। संत ने लोगों से पूछा कि भाई ये कौन है? लोगों ने बताया कि यह ईसा मसीह है और उनके पीछे उनके फॉलोअर्स हैं, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। जैसे ही ईसा मसीह निकले, एक दूसरी सवारी आई। व्यक्ति बहुत प्रकाशमान था, लाखों करोड़ों लोग उसके पीछे थे। संत ने फिर पूछा तो उन्हें पता लगा कि ये हजरत मोहम्मद हैं। वैसे ही लाखों करोड़ों लोग उनके पीछे, हुजूम था। फिर सवारियां पे सवारियां निकल दी गई। बुद्ध की निकली, महावीर की निकली और बहुत महापुरुषों की निकली। करोड़ों करोड़ों लोग उसके पीछे थे। जब सारी शोभा यात्रा निकल गई तो पीछे, सबसे पीछे एक बूढ़े घोड़े पर बैठा बहुत प्रकाशमान व्यक्ति निकला। उसके पीछे कोई भी ना था। संत ने पूछा ये कौन है? तो संत को पता लगा कि यह स्वयं परमात्मा है। और ये सोचते ही उस संत की नींद खुल गई, सपना टूट गया और वो हैरान हो गया कि मैंने सपने में ये क्या देख लिया। उसका सपना सत्य नहीं है, परंतु आज हमारी धरती पर जो हो रहा है वो यही है। लोग क्राइस्ट के साथ हैं, हजरत मोहम्मद के साथ हैं, बुद्ध के साथ हैं, महावीर के साथ हैं, राम के साथ हैं, कृष्ण के साथ हैं, परंतु परमात्मा के साथ कोई भी नहीं है। जिसे परमात्मा के साथ होना हो उसे किसी मध्यस्थता की, किसी एजेंट की कोई जरूरत नहीं है। और जो परमात्मा के साथ हो उसे याद रखना चाहिए कि सारे महापुरुष उसके साथ हो ही जाएंगे। परंतु जो महापुरुषों के साथ है, जरूरी नहीं कि वे परमात्मा के साथ हो जाए। जो परमात्मा के साथ है वह राम, बुद्ध, कृष्ण, महावीर, मोहम्मद के साथ हो ही जाएगा। और फिर इस बात को याद रखना चाहिए, जो किसी महापुरुष के साथ है, जो बुद्ध के साथ है, वो कृष्ण के विरोध में है। जो क्राइस्ट के साथ है वो राम के विरोध में है, जो राम के साथ है
वो मोहम्मद के विरोध में है, जो महावीर के साथ है वो किसी और के साथ विरोध में है। वह कभी परमात्मा के साथ नहीं हो सकता। जो कभी किसी के साथ विरोध में है, जो परमात्मा के साथ है, वो एक ही साथ सभी महापुरुषों, चाहे वो क्राइस्ट है, चाहे वो राम है, चाहे वो बुद्ध, महावीर, सबके साथ हो जाते हैं। अपने मन में ये बात याद रखने की है कि सत्य बहुत नहीं हो सकते, परमात्मा बहुत नहीं हो सकते। परमात्मा तो एक ही है, सत्य भी एक ही है। और जो एक सत्य है, अगर उसके सत्य के साथ होना हो तो सत्य के नाम पर जो अनेक धाराएं प्रचलित हैं उनका त्याग कर देना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि कोई मनुष्य धार्मिक हो सके, उसे धार्मिक संस्थाओं को छोड़ देना चाहिए। इससे पहले कोई धार्मिक हो सके, उसे धर्म के नाम पर जो पंथ प्रचलित हैं उससे थोड़ा दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना वो उनसे दूर होगा उतना धर्म के निकट होगा। जितना वो धर्म से दूर जाएगा उतना परमात्मा के पास आ जाएगा। ये स्वाभाविक है, किंतु यह भी स्वाभाविक है कि जिस सत्य को हम दूसरों से स्वीकार करते हैं वो सत्य हमारे लिए सत्य नहीं हो सकता। अगर हमें सत्य को पाना है तो इन झूठी परंपराओं को, झूठे आश्वासनों को त्यागना होगा और परमात्मा की मांग में ही इस जीवन को जीना होगा।